हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। मेरी फ्रेंड ने पूछा कि आप वाइट बोर्ड में ही क्यों पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। बगैर सेटअप के पढ़ाना इतना आसान तो नहीं है। जो जो पढ़ाते हैं वो समझ सकते हैं। नंबर दूसरा, मेरे पास स्पेस की भी कमी है, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन लिख कर ही पढ़ाना पड़ते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि एक अच्छा सा बोर्ड ला के अपनी जगह बना के फिर क्वेश्चन कराऊँ। क्वेश्चनों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन जब कराना है और बगैर सुविधाओं के तो फिर कुछ नहीं सोचा जाता है। और मुझे लगता है जो पढ़ रहे हैं, जो बॉटनी से सब पेपर देना चाहते हैं, जीटी हो या वर्ग एक है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। यूट्यूब में लोग कहेंगे कि बहुत सारी वीडियोज अब अच्छे उपलब्ध हैं जो, तो हम आपको क्यों देखें। तो हाँ, ये भी हो सकता है, आप हमें क्यों देखें। बिल्कुल राइट। वीडियो तो उपलब्ध हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में है और वो उतने अच्छे से टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे और ऊपर से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लेते हैं। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सारे क्वेश्चन लूँगी। देख लेते हैं, शाख कृत पुंकेसर किस में पाए जाते हैं। तो GIC 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो शाख कृत पुंकेसर यूफोरबिया में पाए जाते हैं। इसका पुष्पक्रम साइथियम होता है। क्या होता है? साइथियम। यह यूफोरबिएसी कुल का प्रमुख लक्षण है। जो इस एक क्वेश्चन फिर उससे जो टॉपिक बनते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे हम डिटेल डिस्क्रिप्टिव भी बता देती हूँ। हालांकि 4 लाइन के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं करा रही। मैं सिर्फ टॉपिक कंप्लीट करा रही, क्योंकि मेरा बोर्ड भर जाता है, छोटा सा है ना। दूसरा, एक कोशीय अंडाशय किस में मिलता है। GIC 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एक कोशीय अंडाशय एस्टेरेसी पॉजिटिव कुल में पाई जाती है। इससे द्विअंडपी, बाह्यअंडपी, अंडाशय अधोवर्ती, एक कोष्ठीय, कोष्ठ में बीजांड और आधार लग्न बीजांडन्यास, वर्तिका सरल संकुचित, वर्तिकाग्र शाखा युक्त, शाखामय होता है। इसी बात है, एक कोशीय अंडाशय जो है एस्टेरेसी कुल में पाया जाता है और ये GIC 2012 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं, गाइनो बेसिक स्टाइल किस में पाया जाता है। तो गाइनो बेसिक स्टाइल पाया जाता है, ये UPPCS प्रेस 1996, PGT 2002 और GIC 2002 इतने सारे सन में आया हुआ क्वेश्चन है। रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुलसी ऑसिमम सेक्टम लेविएटी या लेमिएसी कुल का पौधा है। इसमें गाइनो बेसिक स्टाइल पाया जाता है। लेमिएसी कुल में पौधों में जायांग द्विअंडपी, युक्ता अंडपी, द्विकोष्ठकी होता है। क्या होता है? लेमिएसी कुल में पौधों में क्या होता है? जायांग कैसा होता है? द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विकोष्ठकी होता है, यानी कि बाइलोक्यूलर होता है। लेमिएसी कुल के अन्य पौधे जो होते हैं, जैसे कि पुदीना, कैलियस और साल्विया का पौधा देखा होगा, परागण द्वारा, परागण की प्रक्रिया BSc में पढ़ी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैरेनिकल किसके बीज में पाए जाते हैं। तो कैरेनिकल रिसिनस के बीज में पाए जाते हैं। यह यूफोरबिएसी कुल का प्रमुख लक्षण है। यह GIC 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, साइथियम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है। तो ये GIC 2012 में, TGT 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो साइथियम पुष्पक्रम यूफोरबिएसी कुल का प्रमुख लक्षण है। इसमें बीज भ्रूणपोषी तथा फल प्रायः भिदुर और संपुटिक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किएट स्टिप्यूल किस में पाया जाता है। GIC 2012 का क्वेश्चन है। आर्किएट स्टिप्यूल पॉलीगोनम में पाया जाता है। यह पॉलीगोनेसी कुल का प्रमुख लक्षण है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एस्टेरेल्स ऑर्डर किस में पाया जाता है। तो GIC 2012 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एस्टेरेल्स गेमोपेटली गण के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है, लीची में खाए जाने वाला भाग बीजांडकृत का रस भरा उदर्ध है और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले UPPCS प्री का 1994 का क्वेश्चन है। तो एरल बीजों के ऊपर एक खोलनुमा परत होती है। क्या होती है? एक खोलनुमा परत होती है। हाँ, इसे बीजावरण या बीज चोल भी कहते हैं। हालांकि मैं इसे हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकता। यह बीज का सुरक्षा कवच होता है, जो उसे जल्द नष्ट होने से
बचाता है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने देखा लीची में खाया जाने वाला भाग बीजांडवृत्त जो रस भरा उदर है उसको क्या कहते हैं? तो एरल के बीजों के ऊपर फूलनुमा परत होती है, बीजावरण या बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज चोल। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर केसर बनता है उसे क्रोकस के पुष्प का भाग स्टाइल और स्टिग्मा से केसर प्राप्त किया जाता है। तो मतलब किससे केसर बनता है? सबसे पहले क्रोकस का स्टाइल और स्टिग्मा से, यानी स्टाइल और स्टिग्मा से केसर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अधोवर्ती अंडाशय और शिपशिला की विशेषता रखने वाले कुल का नाम बताइए। तो एस्टेरेसी द्विबीजपत्री कुलों में सबसे बड़ा कुल है। ये पौधे प्रायः शाकीय, एक वर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। और सबसे पहले यही है, एस्टेरेसी द्विबीजपत्री कुलों में सबसे बड़ा कुल है। ये पौधे प्रायः शाकीय होते हैं, एक वर्षीय होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं। वृक्ष कैसा होता है? अनुपस्थित होते हैं। और जड़ शाखित मूसल जड़ पाई जाती है, कंदिल जड़ें होती हैं। कंदिल जड़ें आप समझ गए होंगे, एक तरह से गांठे वाली, और तना प्रायः शाकीय रोम युक्त होता है। होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कौन कौन से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले देखने। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेसिका ओलेसिया वेराइटी कैपिटेटा का खानयोग भाग होता है। तो यूपीपीसीएस प्री 1994 ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटेटा का खानयोग भाग कलिका यानी कि बड होता है। क्या होता है? बड। अब ये हमेशा क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए सही सुमेलित करना है। भिंडी का क्या है? एबल मास्कस एस्कुलेंटस भिंडी से संबंधित है। एबल मास्कस एस्कुलेंटस बादाम से संबंधित है। प्रूनस एमिगडेलस अंगूर से संबंधित है। बाइटिस वेनिफेरा और शरीफा से संबंधित है। एनोना स्क्वेमोसा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आवृत बीजी कोशिका भित्ति में नहीं होता। यूपीपीसीएस 1996 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आवृत बीजी कोशिका भित्ति में क्या नहीं होता है? तो काइटिन नामक पदार्थ केवल कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिर्फ कवकों की कोशिका भित्ति में, लेकिन आवृत बीजी के पौधों में कोशिका भित्ति में नहीं होता है। आवृत बीजी पौधों की कोशिका भित्ति में हेमुसेल्यूलोज, पैक्टोसेल्यूलोज और लिग्निन उपस्थित होता है। आवृत बीजी पौधे पुष्पीय पौधे होते हैं और जिनमें बीज दलों के अंदर बंद रहते हैं, यानी कि कहते हैं दलों के अंदर बंद द्विगुणित यानी 2n गुणित होते हैं। साइड में एक और क्वेश्चन, तो इसमें साइड में है विटामिन सी का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे पहले फाइलेंथस एम्बलिका यानी कि आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। यूपीपीसीएस प्री 1994 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी में नींबू, संतरा, हरी मिर्च आदि भी पाए जाते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। और नेक्स्ट है इंडिगोफेरा नामक पौधा जो नील रंजक का उत्पादन करता है। किस कुल के अंतर्गत आता है? तो यूपीपीसीएस प्री 1994 के अंतर्गत आता है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। किसके? लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है पौधों में किसके पुष्प में दो बहुत छोटे साल्कपत्र जिन्हें परिपुष्पक कहते हैं पाए जाते हैं? तो ट्रिटिकम वल्गेर ग्रेमनी कुल का पौधा है। किसमें पुष्प परिपुष्पक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये सबसे पहले ट्रिटिकम वल्गेर जो होता है यह ग्रेमनी कुल का पौधा होता है। इसके पुष्प में दो छोटे साल्कपत्र पाए जाते हैं जिन्हें परिपुष्पक कहते हैं। देखा आपने, परिपुष्पक किन्हें कहते हैं? एक ट्रिटिकम वल्गेर यानी ग्रेमनी कुल का जो पौधा होता है इसमें दो छोटे ट्रिटिकम वल्गेर गेहूं की प्रजाति है। क्या है? गेहूं की एक प्रजाति है। इसका उपयोग बॉडी ऑयल, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्यू रूप वर्गों और ज्यो स्पेक्ट्रम की धारणा को प्रतिस्थापित किया। किसने किया? तो यूपीपीसीएस प्री का 1994 का क्वेश्चन है। तो सी रंकायर नामक वैज्ञानिक द्वारा ज्यू रूप वर्गों और ज्यो स्पेक्ट्रम की धारणा को प्रतिस्थापित किया गया। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। हीविया ब्रेजिलिएसिस के संदर्भ में निम्न में से जो कथन असत्य हैं वह यह है कि
कि हीविया ब्राज़िलिएन्सिस मलेशिया का विशेष क्षेत्रीय वृक्ष नहीं है और अपितु यह व्यापक रूप से मलेशिया में पाया जाता है, लेकिन विशेष क्षेत्रीय वृक्ष नहीं है और रबर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हीविया ब्राज़िलिएन्सिस के संदर्भ में क्या है, यह हीविया ब्राज़िलिएन्सिस मलेशिया का विशेष क्षेत्रीय वृक्ष नहीं है, लेकिन मलेशिया में पाया जाता है और रबर के उत्पादन के लिए, जैसे आप लोग देखते हैं रबर वगैरह, तो उसके उत्पादन के लिए जो चिपकता है उसके लिए उसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है, यदि पौधे के लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 18 क्रोमोसोम हैं और तो उसके प्रारूपिक भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या होगी। यदि पौधे के लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 18 क्रोमोसोम होने पर उसके प्रारूपिक भ्रूणकोश में क्रोमोसोम की और हालांकि ये थोड़ा सा मिट गया है, अब मैं बाद में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ ही दिनों में एक मोटिवेशन फैक्ट या मोटिवेशन एक क्लिप भी इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सीधी सी बात से क्वेश्चनों से परिचित हो। क्वेश्चन आपके लिए पूजायांगधर पाया जाता है ब्रेसिकेसी कुल में, कैपेरेडिएसी कुल में, मालवेसी कुल में, रेननकुलेसी में, ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। तो दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था किस में पाई जाती है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। ऑप्शन है कैरियोफाइलेसी कुल, कुकुरबिटेसी कुल, पेपिबरेसी कुल, रेननकुलेसी कुल। आपको इसके आंसर आते हैं तो अच्छा है और कमेंट में जरूर बताएं, यदि नहीं आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। होप आपको वीडियो अच्छा, गैर सेटअप का वीडियो किसी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लिखने वाले होते हैं वो क्वेश्चन का रिवीजन ऐसे ही कर लेते। नामी टीचर तो हूँ नहीं, ना ही मेरे पास कोई सेटअप है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगा। अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में हमने किए। टॉपिक थोड़ा बड़ा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, मोटिवेशन मिल सके। का आंसर कमेंट में जरूर ये बताएं कहाँ से देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इस वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लें, अपडेट मिलती रहेगी।